हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के शांसन कार्ड के बारे में, जर्मनी के जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। बिकॉज़ ये वीज़ा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है एंड पूरी दुनिया के लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट साथ में बहुत सारे लोगों का ये वीज़ा रिजेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को इस वीज़ा के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन को मिल पा रही है उसके बेसिस पर फिर वो अप्लाई कर रहे हैं। एंड जिसकी वजह से उनको नॉलेज ना होने की वजह से जब वो फ़ाइल सबमिट करते हैं तो एम्बेसी उनकी फ़ाइल, पहली चीज़ तो ये होती है कि या तो उनकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करती, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर फ़ाइल एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद जब वो उनकी फ़ाइल को देखते हैं, असेस करते हैं, तो उनको लगता है कि इन्होंने जो फ़ाइल सबमिट की उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, जो प्रोवाइड करनी चाहिए थी, ताकि वीज़ा ऑफिसर एक अच्छे तरीके से असेस कर पाए कि भाई ये जो कैंडिडेट है इसको वीज़ा में देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इसके एक कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको ये जर्मनी का शांसन कार्ड वीज़ा चाहिए। इसके लिए एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो चीज़ें आप दूर से देखते हो वो चीज़ें पूरी की पूरी सही नहीं होती, एंड जो ऑनलाइन में आप जो चीज़ें देखते हो वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देती है, बट वीज़ा कैसे मिलेगा आपको वो एक कहीं ना कहीं एक टास्क होता है। उसके लिए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप नहीं कर पाते। तो बहुत सारे उसके रीज़न्स होते हैं एंड हम जर्मनी का शांसन कार्ड दिलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। हम एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले ये जर्मनी का शांसन कार्ड अपने क्लाइंट को दिलाया था, एंड उसके बाद से हमारे वीज़ाज़ लगातार आते रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके वीज़ा क्यों रिजेक्ट होते हैं, एंड साथ में हम जो वीज़ा दिलाया हमने हमारे क्लाइंट को वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि उससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी एंड आपको बहुत समझ में आएगा कि यस दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जो आप चीज़ मिस कर देते हो वो चीज़ हम कभी मिस नहीं करते। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यूरोप के अंदर रहता हूँ, फ्रांस के अंदर रहता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, बहुत जगह ट्रैवल करता हूँ, एंड इस टाइम मैं फ्रांस के अंदर हूँ। तो आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। तो ये मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखा रहा हूँ, और मैं खुद ट्रैवल करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो मैं जो भी वीज़ा हम लगाते हैं उसको हम दिलाकर ही छोड़ते हैं, ये हमेशा बताते हैं, और इसीलिए मैं इस चीज़ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले। एंड हमारे प्लीज़ इंस्टाग्राम को आप ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर हम लेटेस्ट अपडेट डालते हैं, जिस कंट्री में हम ट्रैवल करते हैं वो सब उसमें डालते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप वीज़ा आप लगा रहे हो, तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो उसके क्या रीज़न्स हैं, आप क्या गलती कर रहे हो, मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं वॉक करते करते आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, एंड साथ में आपको जो ब्यूटीफुल नज़ारा है फ्रांस का वो भी दिखाता रहूँगा, ताकि उससे आपको भी इंस्पिरेशन मिले कि जो भी लोग अभी इंडिया में बैठे अपने घर पर या अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं, बाहर निकलें। बाहर निकलोगे तब जाके आपको पता लगेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है एंड आपको कितने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आप मिस कर रहे हो। सो नाउ सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप अपना जर्मनी का शांसन कार्ड अप्लाई करते हो तो देखो ये प्रोसेस जो होता है ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। एंड इस प्रोसेस में अगर आप कहीं पर भी गलती करोगे तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देने में डरेगा कि ये गलत कैंडिडेट को हम जर्मनी भेज रहे हैं, वहाँ पर शायद आप कुछ ना कर पाओ। तो पूरी की पूरी एक कैलकुलेशन होती है वीज़ा ऑफिसर के अपने दिमाग में कि जो भी बंदा जा रहा है वो कुछ करे हमारी कंट्री के अंदर और कंट्रीब्यूशन करे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हो तो एक चीज़ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी अच्छे से भरना आना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं बट उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आता, एंड जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप हो जाती है एंड वीज़ा ऑफिसर आपको समझता है कि आपको फॉर्म भरना नहीं आता। तो फॉर्म ना भरने आना भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव आपके लिए देखा जाता है।
तो मेक श्योर कीजिए कि आप फॉर्म अच्छे से भरिए, कोई आपके फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस करोगे तो उसमें फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपने पूरे नहीं दिए एम्बेसी को तो फिर वीज़ा ऑफिसर को डाउट होगा कि आपके पास पूरी चीज़ें नहीं है, जो जो हमें चाहिए वो पूरी चीज़ें आपके पास नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एंड स्पेशली मैं एक चीज़ का नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, जिसका नाम है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर बहुत सारे लोग जो अप्लाई करते हैं उनको नहीं पता होता कि इसके अंदर लिखना क्या है, और जब आपको नहीं पता होता कि इसके अंदर आपको लिखना क्या है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपकी जो लाइफ की जो एक पूरी हिस्ट्री होती है उसको समझ नहीं पाता, एंड जिसकी वजह से फिर वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आपके अंदर वो क्रीडेंशियल्स नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि हम आपको वहाँ पर भेजें और आप वहाँ पर कुछ कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका मोटिवेशन लेटर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ आपको अपने सीवी पर भी काम करना पड़ता है, आपको अपने सीवी को भी एक स्टैंडर्ड का सीवी बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी वहाँ पे लिख दिया और अपने मन से जैसे इंडिया में आप करते हो वैसा नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आपको अपने सीवी पर भी काम करना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप जब वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पर जाते हो तो वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपनी जो बातें उसको अच्छे से अपने पर्सनैलिटी के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको समझाना आना चाहिए कि अगर आपको जर्मनी का वीज़ा दिया जा रहा है तो उस वीज़ा को लेकर आप जब जर्मनी में जाओगे तो क्या करोगे उसके बाद, क्योंकि वीज़ा वो ऑफिसर को आपको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे जो लोग जाते हैं शांसन कार्टा के लिए वो अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो आप खुद सोचो, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे वीज़ा ऑफिसर को, उसके इंटरव्यू के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाओगे तो फिर कैसे होगा। तो हम अपने क्लाइंट को जब भेजते हैं तो पूरा अच्छे से समझा कर भेजते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर सवाल का सही से जवाब देना है, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये आपके रिजेक्शन के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, कोई भी इनमें से रीज़न हो सकता है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हो जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम वीज़ा दिलाते हैं, तो हम ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, हम इसके अंदर बहुत हमारी एक्सपर्टीज़ है हर चीज़ की। तो हम क्या करते हैं, जो भी अगर आपके अंदर कोई कमी है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको आपकी स्ट्रेंथ बनाया जाए। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जब आपसे फ़र्स्ट टाइम मिलता है तो उसको तो ज़्यादा पता नहीं होता आपके बारे में, लेकिन हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कहाँ पर आपके वीक पॉइंट्स हैं। तो हम उन सब चीज़ों पर काम करते हैं एंड आपको फिर मदद करते हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके वीज़ा रिजेक्शन के कारण बनती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना वीज़ा दिखा देता हूँ हमारे क्लाइंट का, उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाकई में इनको पता है, यही रीज़न होते हैं क्योंकि ये वीज़ा दिलाते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू द वीज़ा नाउ राइट नाउ। सुनाओ, आपने वीज़ा भी देख लिया है अपनी आंखों से, हमारे जो क्लाइंट का जो शांसन कार्ड हमने दिलाया था वो भी देख लिया है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम जब वीज़ा दिलाते हैं तो हमें पता होता है कि वीज़ा मिलता कैसे है एंड वीज़ा ऑफिसर को क्या कन्विंस करना है, एंड आपका रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। तो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो, क्योंकि आप हर चीज़ को समझ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपर्टीज़ ना होना भी एक रीज़न होता है। तो अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमेशा खुद से अप्लाई कीजिए। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपका वीज़ा लगा सकते हैं। एंड अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है तो भी अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो भी हम आपको वीज़ा दिला देंगे। तो हम उन चीज़ों पर काम करेंगे जो आपकी गलतियाँ थी। तो हमें, जैसे मैंने बताया कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन है आप हमें बताइए, कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपको वीज़ा दिला सकें। रिजेक्शन अगर आपका हो गया तो निराश होने की बात नहीं, बिकॉज रिजेक्शन तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वीज़ा रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिल सकता, मिल सकता है। हम अपनी एक्सपर्टीज़ से आपको दिलाएंगे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
और हमारे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर हम सारी अपडेट डालते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।